अगेंस्ट मुस्लिम, फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास होना इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। हमें जो इंग्लिश पढ़ाती है, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है। टीचर ने बोला कि उत्तर प्रदेश के हुडर हाई स्कूल के मुस्लिम छात्राओं का आरोप, हिंदू टीचर्स ने मुस्लिम छात्राओं को आतंकी बोला और पाकिस्तान जाने की दी सलाह। वहीं विरोध प्रदर्शन करने पर सस्पेंड करने की धमकी की मीडिया के सोर्सेस के मुताबिक यूपी के हुडर हाई स्कूल में इजराइल फलस्तीन युद्ध को लेकर हिंदी में डिबेट आयोजित की गई। वहीं डिबेट में छात्रों से इजराइल के कार्यों का बचाव करने और हमास के प्रतिरोध की निंदा करने को कहा गया, जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने इजराइल द्वारा फलस्तीन पर हो रहे नरसंहार का पक्ष और फेवर करने से मना कर दिया। दरअसल फॉर्म में बोलने वालों के लिए टॉपिक था हमास आतंकियों ने इजराइल के कितने नवशिशियों को मारा और इजराइल का हक है कि वो हमास पर मिसाइल डाले। वहीं अगेंस्ट में बोलने वालों के लिए टॉपिक था इजराइल को देखो वो कैसे हमास के आतंकवादी हमलों को झेल रहा है, जहां हमास ने उनके पीढ़ियों तक को खत्म कर दिया। छात्राओं के बीच मामला तब गर्मा गया जब गैर मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने इजराइल द्वारा नरसंहार को सही ठहराया और हमास को आतंकवादी संगठन करार दिया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने इजराइल द्वारा फलस्तीन पर किए गए हमले पर असहमति और चिंता जताई और उसको इस्लामोफोबिया और आपत्तिजनक बताया। मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक स्थिति को सही ठहराने के लिए मजबूर होने से असुविधा करने वाले छात्रों को कथित तौर पर टीचर्स और साथ ही छात्राओं द्वारा आतंकवादी और पाकिस्तानी करार कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल से निकाले जाने की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। एक छात्र ने गुमनाम रहना पसंद करते हुए मीडिया को बताया कि हमें एक ऐसे पद की वकालत करने का दबाव महसूस हुआ जिसका किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए और बहस का विषय हमारी नैतिक मान्यताओं के खिलाफ था। इस तरह की बहस का मकसद न केवल स्वतंत्र और खुले प्रवचन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले माहौल को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है। छात्र ने आगे कहा, जब हम छात्रों ने विरोध किया तो हमें पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया और शिक्षकों ने खुलेआम कहा कि वो इजराइल का समर्थन करते हैं और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। छात्र ने कहा कि स्कूल को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के कृत्य मुसलमान, फलस्तीन और इस्लाम के खिलाफ उनकी गहरी नफरत को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की डिबेट प्रतियोगिता पर आपत्ति जताने वाले छात्र को स्कूल में 1 साल बर्बाद करने यानी फेल करने की भी धमकी दी गई, क्योंकि टीचर्स ने कहा कि वो उन सभी छात्रों को फेल कर देंगे जिन्होंने इस मामले में किसी भी प्रकार का विरोध या प्रतिरोध प्रदर्शित किया। छात्रों का आरोप है कि सोमवार 11 दिसंबर को छात्रों को उम्मीद थी कि प्रिंसिपल या अधिकारी इस घटना का उनके द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंगलवार 12 दिसंबर को माफी की मांग के लिए छात्रों ने आखिर परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने और अधिक कठोर कार्रवाई की, छुट्टी के दौरान या खेल के समय, और यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने पर भी छात्रों के आने जाने पर रोक लगा दिया गया। नाराज छात्रों ने अपनी परेशानी दिखाने के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठाया है। सोशल मीडिया साइटों पर विरोध की वीडियो सामने आने के बाद माफी मांगने की मांग तेज हो गई है। फिलहाल छात्रों ने विरोध जारी रखने का फैसला किया है। मोहम्मद तनवीर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश कानपुर हुडर हाई स्कूल के हिंदी टीचरों ने मुस्लिम बच्चियों को आतंकी बोला, पाकिस्तानी बोला और पाकिस्तान जाने को कहा गया। स्कूल में फलस्तीन और इजराइल पर हुए डिबेट में हिंदू टीचरों ने गाजा में हो रहे नरसंहार को भी सही बताया और कहा उनके साथ इजराइल सही कर रहा है। मुस्लिम बच्चियों को आतंकी बोले जाने पर जब बच्चियों ने टोका तो टीचर और प्रिंसिपल ने धमकी देते हुए कहा स्कूल से निकाल दूंगा और आगे कहता तुम सबको फेल कर दूंगा और दूसरे किसी स्कूल में तुम सबका एडमिशन भी नहीं होने दूंगा। एक और यूजर ने लिखा, अगर ये सच है तो ऐसे अध्यापक निलंबित होने चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये सब माहौल बिगाड़ने के लिए होता है। इजराइल और फलस्तीन विवाद में आपका रोल क्या है और आप कर भी क्या लोगे? इसलिए स्कूल विद्यालय को वाद विवाद का हिस्सा न बनाएं, सिर्फ वहाँ पढ़ाई ज्ञान की बात करें। एक और यूजर ने लिखा, शर्म से डूब मरने वाली बात है, पढ़े लिखे लोगों ने भी नफरत की हवा पहुँच गयी। एक और यूजर ने लिखा, देश को बर्बाद किया जा रहा है इस तरह की सोच रखकर। एक और ने लिखा, स्कूल में इजराइल और फलस्तीन का डिबेट कराना ही गलत था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।